छी त लेकिन हमें तो प्रतिनिधि सब जनता के लिए चिन्ह भाई तोरो सुनबे। एगो बात बताओ तू रिपोर्ट पढ़ला ना कर्मचारी के बालकिशुन के कते औकात छै हमरा बुझे आबै छै। मुसना के चमड़ा खींच लेबै आ खींची या काल खींची मियां के बात बचले छै साला ओकरा खातिर बहिन जो हम 50 साल के लड़का मिटा दलिए। चलिए फिर से मैं एक बात देखियो ओकर कहना छै कि तू मुसलमान के संग किया दै छी। हमर छै जे जमीन विवाद छै ओहिमे ठीक छै तो जो कोर्ट में मामला चलै छै तो ओहि पर जे छै जे हम ओहिमे जे छै जे कहलकै मियाँ के साथ तू किया दै छी तोरा बचै लए नहीं देबो मारि देबो जान से। इएह सब कारण जे छै केस करलकै लूटपाट के जे हमर 2 लाख टका लै लेलकै छीन लेलकै जे छै कान के बाली लवकुश उमर बच्चा जे छीन लेलकै हमरा। बच्चा रहे छै कते बच्चा गाँव में रहे छै पढ़े छै सर। 15 साल के बच्चा छै। 15 साल। अब इसमें क्या विषयांतर है जो न्यायालय में पहुंचा हुआ है ये सब का कागज। अब इधर का मामला जो है ये सब फसल वगैरह का नुकसान ये नहीं होनी चाहिए। न्यायालय जब दिया हुआ है वहाँ पर उचित फैसला। जो देख रहे हैं ये मक्के का पेड़ लगा हुआ है जिसको किसान लगभग इनको जगाते जगाते 4 से 5 महीने का समय इनके ऊपर बिता देते हैं मगर मिलता क्या है जो किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। असल मुद्दे पर हम आते हैं। हमारे साथ जो चाचा और एक चाची खड़ी है सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसके हाथ में एक आवेदन है और आवेदन इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ लोग जो है गांव और समाज के जो लोग हैं इन्हें परेशान कर रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि ये लोग खुद कह रहे हैं कि परेशान मगर इनके पास जो आवेदन है इस आवेदन में माननीय पुलिस अधीक्षक का नाम लिखा हुआ है माननीय एसपी साहब का और नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुखिया सरपंच गांव के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर है और सिग्नेचर है और बजाबते मोहर भी है। आप देख सकते हैं बजाबते मोहर भी है। छोटू यादव जो है वो और प्रहलाद यादव वो पहले इलेक्शन वगैरह लड़ता है लेकिन उसका जो समाज में आप पता कीजिएगा अंदरूनी कोई भी आदमी पता कर सकता है। एक तो वो बउआ यादव के यहाँ नौकरी करता है उनका नाम लेकर के समाज में इस तरह से दहशत फैला रहा है कि वो अपना पड़ोसी तक का घर को तोड़ता है लोगों के घर घर जाकर के दहशत फैलाता है। उसका मतलब चलन और चरित्र ऐसा है जिससे कि आपको प्रतीत हो जाएगा कि ये आदमी इतना खतरनाक है समाज के लिए कि आने वाले समय में वो समाज को मतलब बर्बाद ही नहीं। आरोप जो लगा है ये बेबुनियाद है जहाँ की 100% समाज में पूछा जाए। सबसे पहले मैं अपना बात बता दूं मेरा नाम राजीव कुमार वार्ड प्रतिनिधि वर्तमान वार्ड सदस्य प्रतिनिधि वार्ड नंबर 2 का हूं मैं। मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया है और मुझे पहले प्रहलाद कुमार उर्फ छोटू यादव जो कि चंद्रश्री यादव के लड़का हैं फोन करके 29 तारीख को धमकी दिए कि तुम लोग वहाँ क्यों जाता है मियाँ के साथ तू लोग देता है। नमस्कार आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मौजूद हैं एक घना जंगल और उस जंगल को किसान लोग अपनी रोजी रोटी कहते हैं और अपने अविश्वास कहते हैं मगर सबसे बड़ा सवाल उठता है उस समाज के ऊपर। मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड कुमारखंड थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चन्नी स्थान पंचायत वार्ड नंबर 2 में खड़े हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये मक्के का पेड़ लगा हुआ है जिसको किसान लगभग इनको जगाते जगाते 4 से 5 महीने का समय इनके ऊपर बिता देते हैं मगर मिलता क्या है जो किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। असल मुद्दे पर हम आते हैं। हमारे साथ जो चाचा और एक चाची खड़ी है सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसके हाथ में एक आवेदन है और आवेदन इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ लोग जो है गांव और समाज के जो लोग हैं इन्हें परेशान कर रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि ये लोग खुद कह रहे हैं कि परेशान मगर इनके पास जो आवेदन है इस आवेदन में माननीय पुलिस अधीक्षक का नाम लिखा हुआ है माननीय एसपी साहब का और नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुखिया सरपंच गाँव के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर है और सिग्नेचर है और बजाबते मोहर भी है। आप देख सकते हैं बजाबते मोहर भी है। चलिए सबसे पहले अब सवाल करेंगे चाचा से क्या दिक्कत है की भेले की आखिर के काटलक एकरा छोटू यादव चंदो यादव के बेटा और परिवार सहित रहे। हाँ छोटू यादव ओकर नाम दोसर नाम प्रहलाद छी कहे छै। किए काटलके किया काटलके एक जमीन विवादित रहे
ओहिमे ई रातिके घर चढ़बै लए जाइ रहै। तऽ जकर जमीन रहै ओकरा जब मालूम भेलै तऽ ओ गेलै ओहि खेतके रोकै लए। तऽ सामान तमान घरके चढ़बैवला जे रहै सामान, ठाठ कोरह बत्ती खुट्टा खमौली सब ओहिठिना जमीनपर राखल रहै। एकरा मालूम भेलै, गेलै रोकै लए तऽ एकरा गारि फजहत दिअ लागलै। तऽ ओतऽसँ भागलै, अएलै गाम। आ गाममे समाजसँ कहलकै तऽ दौड़ कऽ समाज ओकरा पीछाँ गेलै जे किया एहन काम कए रहल छै। तऽ वएह गेलिए, हमरो आरू गेलिए। आ तऽ ओहिठिना देखलिए तऽ तनाव बनल रहै। तकर बादमे 112 फोन कयल गेलै, थाना भी फोन कयल गेलै। 112 पुलिस अएलै एहिठिना। तब ओ झगड़ा देख कऽ ओ सब सामान पुलिस उठा कऽ लए गेलै थाना। पर की नाम बतेलक नी? छोटू यादव। हाँ, प्रहलाद कुमार उर्फ छोटू यादव। हाँ ऊ काटलकै एकरा? हाँ, वएह काटलकै यऽ। किया? तोरा से कोनो लड़ाई झगड़ा? हाँ, वएह जे सामान जे पुलिस कहलकै हमरा बोझ दए गाड़ी पर के, एहिठिना रहतै तऽ और विवाद हेतै, हम थानामे राखि दै छियै। लए लेलक आ बच्चोके फंसा देलकै। जे बच्चा हमर पढ़ै रहै राजीवके, ओकर बच्चोके फंसा देलकै। आ पुलिस कहने FIR कए देलकै, जाँच करे ले अयलै नहिए ने। कहाँ अयलै? टका लए लेलकै यऽ। चलिए जरा एक बार जो है कैमरा आप जो है चारों बगल घुमा दीजिए। देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और एक व्यक्ति और है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो पूरा मामला है, क्या मामला, पूरी जानकारी दीजिए, पूरी मामला क्या है? सर देखिए, ओकर कहना छै कि तू मुसलमानके सङ्ग किया दै छी। हमर छै जे जमीन विवाद छै ओहिमे, ठीक छै। तऽ जे कोर्टमे मामला चलै छै तऽ ओहिपर जे छै जे हम ओहिमे जे छै जे कहलकै मियाँके साथ तू किया दै छी, तोरा बचै लए नहि देबौ, मारि देबौ जानसँ। इएह सब कारण जे छै केस करलकै लूटपाटके, जे हमर 2 लाख टका लए लेलकै यऽ, छीन लेलकै यऽ। जे छै कानके बाली लवकुश उमर बच्चा जे छीन लेलकै हमरा। बच्चा रहै छै कते? बच्चा गाँवेमे रहै छै, पढ़ै छै सर। कितना साल के बच्चा छै? 15 साल के लमसम। जे छै ओकर कहने छै तू मियाँके साथ किया दै छी, नहि बतबू हमरा कोनो गलती छै से बतबू। हम अपना जमीन खातिर ने लड़ि रहल छियै। जमीन छै केकर? जमीन छै फतेह आलमके, ठीक छै। ओकरासँ हमरा कोनो मतलब छै, ओकरेसँ बदलैन नमा छै हमरा, ठीक छै। जे हमर एगो कतऽ छै बसबारि छै, ओकरासँ बदलैन नमा छै। बदलैन नमा छौ ने तोरासँ, तऽ हम तोरा पर नहि चढ़ै छियै, तू एहिपर नहीं आ। तऽ वएह कारण जे छै नहीं जाइ छियै ओहिपर। हाँ, तऽ ओहिमे केसमे हमरो आरके फंसा देलकै सर। मोबाइलो पर धमकी देलकै, मोबाइल पर रिकॉर्ड भी छै ओकर। चलिए और लोग से भी हम बातचीत करेंगे, मगर सबसे बड़ा सवाल जो उठता है प्रशासन के ऊपर, एक जो सवाल है वो कहीं ना कहीं आपको जो है पेचीदा कर देगी कि पुलिस प्रशासन, हालांकि जांच का विषय है कि जो आरोप है 2 लाख रुपए लूट लेना और जेवर का जो आरोप है ये पूर्व की। अब इसमें क्या विषयांतर है जो न्यायालय में पहुंचा हुआ है ये सब का कागज़। अब इधर का मामला जो है ये सब फसल वगैरह का नुकसान ये नहीं होनी चाहिए। न्यायालय जब दिया हुआ है वहाँ पर उचित फैसला किया है, तो इसमें तो धैर्य धारण करना चाहिए पेपर के अनुसार से, या प्रशासन जो है उस चीज़ पर निगरानी जो किए उनको देखे, तो फिर उनके अनुरूप में उनको लिखित देना चाहिए, या मौखिक ही समाज के अंतर्गत। क्या सही माने में आशा देवी के परिवार जो है 13 लोग पर जिस पर FIR हुआ है, क्या सही माने में प्रहलाद यादव जो उर्फ छोटू यादव जिसका नाम है, उसका घर लूटे हैं? नहीं, ये लोग निर्दोष हैं, इसमें तो कोई दोष नहीं है। दोष निर्दोष जिसको कहा जाए, इसलिए जो कि ये लोग चोर उचक्का ये सब बदमाश टाइप का आदमी नहीं है सर। कार हम झूठ काहे के लिए हम बोलेंगे कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक दिन जनाजा में उठाना है, कब्रिस्तान को सर जाना है, फिर काहे के लिए हम झूठ बोलें इस चीज़ के लिए। कारण सजन आदमी है ये सब, जो आरोप है वो गलत है। अब उनका हिसाब से वो क्या किया है पेपर के माध्यम से ये तो हम नहीं कह सकते, जो न्यायपालिका में है वहाँ न्यायालय में है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। जो आशा देवी पर FIR हुआ है, जो 13 लोगों पर जो FIR किया गया है, इन लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर जो है लूट का और जो भी मामला है वो दर्ज किया गया। क्या लगता है कि सही माने में ये लोग किए हैं? देखिए, इस मामला में जो है ना, एक ठो आपको मतलब शुरुआत का चीज़ बताते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। छोटू यादव जो है वो उर्फ प्रहलाद यादव, वो पहले इलेक्शन वगैरह लड़ता है, लेकिन उसका जो
समाज में आप पता कीजिएगा, अंदरूनी कोई भी आदमी पता कर सकता है। एक तो वो बउआ यादव के यहाँ नौकरी करता है, उनका नाम लेकर के समाज में इस तरह से दहशत फैला रहा है कि वो अपना पड़ोसी तक का घर को तोड़ता है, लोगों के घर घर जा कर के दहशत फैलाता है। उसका मतलब चलन और चरित्र ऐसा है जिससे कि आपको प्रतीत हो जाएगा कि ये आदमी इतना खतरनाक है समाज के लिए कि आने वाले समय में वो समाज को मतलब बर्बाद ही नहीं बिल्कुल ख़त्म कर। धरती है लक्ष्मीपुर चंदी स्थान, यहाँ पे सभी के सौहार्द और मिलना जुलना, हिंदू मुस्लिम किसी तरह का किसी के अंदर कोई बात नहीं था। इस आदमी का वीडियो सुनिएगा, ऑडियो सुनिएगा आप, तो उसमें साफ साफ कह रहा है कि हम यादव को और मियाँ को दोनों को, यादव को एक्वायर करके मियाँ को हम राइट उठा देंगे। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, यहाँ मियाँ का कोई अधिकार नहीं है। और आप लोग इन लोगों पे जो केस किया है सभी पे कि आप लोग मियाँ का साथ क्यों दे रहे हैं। चलिए ये बात तो हुआ कि जो है सो उसका जो मतलब इस तरह का घिनौना हरकत है। अब शुरुआती बताते हैं कहाँ से शुरुआत हुआ। जिस रोज़ 28 तारीख का उन्होंने जो अपने एफआईआर में दर्ज किया कि 28 तारीख के 2 बजे रात में उसके घर को लूटपाट किया गया। वहाँ पे जो उसका वो बता रहा है कथित घर था हमारा, वो घर तर कोई न था। समाज में सबसे पूछ सकते हैं, वो पुलिस प्रशासन सब जानती है। उदय जी थे बड़ा बाबू दरोगा, उनका 29 तारीख को ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन 28 तारीख को उनका वो जो है जो पैसा वैसा ले करके जो भी करके जो है सो वो उनका एफआईआर का जो है ना एप्लीकेशन ले लिया था। लेकिन 29 तारीख के सुबह में जब सब समाज के लोग 5 बजे 6 बजे वहाँ पे पहुँचे तो देखें कि छोटू यादव जो है अपना टाट फरक लेकर के घर ज़बरदस्ती वहाँ पे चढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो जो फतेह आलम है और जो भी समाज का लोग है, पुलिस जो है सो वहाँ पे फ़ोन किया तो 112 पहले आया, रोका गया। छोटू यादव, ठीक है बस इसको 1 सेकंड में हम क्लियर कर दें। छोटू यादव और फतेह यादव को पुलिस वाला अपने जिप्सी में ले गया, ठीक है। 29 तारीख की सुबह की बात है। वहाँ पे थाना में ले जा कर के उस पर मतलब जो है उन लोगों पे से पीआर साइन कर, पीआर होता है जो कि समझौता पेपर, ठीक है, 29 तारीख को साइन करवा लिया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एफआईआर उसने किया है 2 तारीख को। इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 29 तारीख को पुलिस पीआर साइन कराती है कि आप दोनों उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। फिर दोनों आदमी को अपना घर आने के लिए दे दिया जाता है। उसके बाद 2 तारीख को वही जो है सो एफआईआर करता है कि हमारा लूटपाट किया गया। अगर जो आदमी 29 तारीख को हाजिर है थाना में, उसको 112 वाला उठा के ले गया है, पीआर साइन कराया है थाना में, तो वह उस समय में वो आदमी ये बात नहीं कह के कि मेरा लूटपाट हुआ, मारपीट हुआ, वो 2 तारीख को कह रहा है। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि पुलिस वाला जो है इस पर बिना जाँच किए हुए पैसा लेकर के काम किया है, क्योंकि 29 तारीख को ऑलरेडी हाजिर है थाना में दोनों पार्टी वहाँ पे। तो उस समय ना उसको वो लगाना चाहिए कि भाई मेरा लूटपाट किया, हम इस पे केस कीजिए, इसको अरेस्ट कीजिए। आप 2 तारीख को करते हैं। मतलब जो भी आरोप है वो सरासर गलत है, सरासर। इससे मतलब कानूनी चीज़ को आप प्रक्रिया को जांच कीजिएगा ना, उसी से पता चल जाएगा कि ये गलत है। 29 तारीख को जब पीआर साइन होता है, थाना में सभी लोग गया है, थाना वाला उसका ले करके गया है सामान यहाँ से उठा करके खुद ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर वाले से पूछिए, थाना वाला बुलाया उसको, जो है सो क्या कहते हैं फतेह आलम को इतना ज़्यादा धमकाया गया, रात में इतना उसके घर पे हमला किया कि वो बेचारा रात में भाग गया यहाँ से। उसका ऑडियो सुनिए, उसमें हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात कर रहा है। इसका सहयोग कर रहा है कुछ नेता लोग, ठीक है, साफ खुले तौर पे कह रहे हैं। इसका जब वो नेता, सबसे पहला चीज़ तो वो बउआ जी के यहाँ नौकरी करते हैं, ठीक है। जिस प्रशासन के पास जाइए तो वो कह देते हैं कि देखिए बउआ जी का फ़ोन आ रहा है इस पर, बउआ जी का फ़ोन आ रहा है इस पर। ये साफ खुलेआम करें। वो बड़े टाइप के नेता हैं, उनको इस तरह से बच के रहना चाहिए, क्योंकि समाज में आज वो विधायक बनेंगे, कल संसद बनेंगे, तो उनको सभी को लेके चलना है ना। बउआ जी ही आकर के या कोई भी नेता जो उनको संरक्षण दे रहा है, ज़मीन पे आके जांच कर ले। अच्छा, क्या बउआ यादव इस मामले को लेके कभी आए हैं? कभी नहीं आए हैं वो ज़मीन। क्या वो इस मामले को लेके कभी जानते हैं? कभी वो उनको पता नहीं है कि ये मामला क्या है। वो सिर्फ जो है उनके पास नौकरी करता है, उसको पीछे से सहयोग। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बउआ यादव को, बउआ यादव के जो नाम है उनको बदनाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये उनका नाम को ऐसा बदनाम कर देगा कि उन बेचारे का जो है ना, मतलब वो सही है लेकिन वो गलत हो जाएगा। आप समाज में किसी से पूछ लीजिए, सबको धमकाता है कि हम बउआ यादव के आदमी चाहिए, 10टा आदमी भेज देते, लूट लेबे एकर घर, एहन बात। बहुत बड़ा उसी सवाल को लेकर हम आज आए हुए हैं इसी जगह पर जहां पर देख ले। और सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ी समस्या का जो निधन होता है हमारे समाज के अंदर, वो इस जगह होता है जो कार्यालय ग्राम कचहरी है। और इनको हाई कोर्ट भी
नहीं रोक पाती है, क्योंकि जब छोटे स्तरीय पे अगर कोई सामाजिक तौर पे मीटिंग या पंचायती होता है तो इसी जगह होता है, और उसी जगह हम मौजूद हैं। और हमारे साथ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म और जो भी समुदाय के लोग हैं, अगर वो बाबा हैं तो वो झूठ नहीं बोलते हैं, अगर वो मुस्लिम में जिसको हम लोग मौलवी साहब कहते हैं तो वो भी झूठ नहीं बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम बाबा से बातचीत करेंगे। 13 लोगों पर FIR हुआ है, एक नाबालिग बच्ची पे भी FIR हुआ है कि जो 40 वर्ष महिला का कान की बाली छीन लिया। उस समय सर हम नहीं थे, मगर ये वहाँ नया घर का जो सवाल हुआ तो नया घर हम नहीं देखे थे, कभी नया घर कभी नहीं देखे। उसके बाद उसमें जो मिट्टी भराई हो रहा था तो उस समय जो है पुलिस वाले आया, पुलिस वाले को 112 भी आया, उसको मतलब दोनों पार्टी को रोका कि इस पर कोई भी घर कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये मैटर कोर्ट में है। जब कोर्ट में है तो उसके दरमियान उसमें घर कहाँ से आया, और घर भी आया तो उसमें जो है मतलब को कुछ ना चूल्हा ना पानी कुछ भी नहीं, तो वहाँ 40,000 का कैसे जो है छीना गया। उसके बाद भी पुलिस वाले जो है दोनों पार्टी को जो है मतलब दोनों पार्टी का केस लिया है। दोनों पार्टी का जो केस लिया वो पुलिस वाले किस आधार से केस लिया, जब उनको पता है कि ये मैटर कानून जो है कोर्ट में है तो दोनों पार्टी का केस कैसे ले लिया वो। इसका मतलब है कि पुलिस वाले बीच में जो है मतलब वो गलती कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है, हमारा समाज जो नीचे जा रहा है इसी आधार से नीचे जा रहा है ना। ऑडियो वायरल हुआ है, एक ऑडियो में कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, ये सब गलत बात है। हिंदू मुस्लिम के यहाँ कोई सवाल नहीं है, यहाँ ज़मीन की लड़ाई है। ज़मीन की लड़ाई जब कोर्ट में गया है तो हिंदू मुस्लिम की सवाल यहाँ क्यों आएगा। हैं, हिंदू अपनी ज़मीन के कब्जा करे और मुस्लिम अपने ज़मीन को कब्जा करे, इसमें क्या है। कोर्ट जब जो निर्णय देगा उसको उस पर आप एग्रीव रहिए, आप जो है अपने अपने ज़मीन पर रहिए। अच्छा, क्या वहाँ पे प्रहलाद यादव का कामत बना हुआ था पहले से? नहीं, कोई नहीं, ये गलत बात है। प्रहलाद यादव का कोई कामत नहीं था। वो कामत जो है मतलब नया बनाया। उसी रात में जो है हमको सूचना मिला, जिस समय हम मंदिर पे पूजा कर रहे थे तो हमें ये सूचना मिला कि यहाँ घर रात में चढ़ा जा रहा है। रात की बात है, तो हमें सिर्फ सुनने को मिला है। पर उससे पूर्व हम वहाँ मंदिर भी था एक जो है मतलब अपना महर्षि बाबा का, वहाँ बार बार हम जाते थे वहाँ जो है अपनी गाड़ी से। हम कोई वहाँ पर घर नहीं देखे। मतलब आप जब से यहाँ पर हैं लक्ष्मीपुर लक्ष्मीपुर में हम परम पूजनीय श्री श्री रविशंकर महाराज जी का शिष्य हैं। हम 2 साल से ठकुरबाड़ी पे जो है सेवा टहल कर रहे हैं, और उस सेवा करने के बाद हम बार बार उस मंदिर का जो है देखने के लिए हम जाते थे, वहाँ दर्शन करने जाते थे, वहाँ सत्संग में जाते थे। हम कोई वहाँ घर नहीं देखे। मतलब जो आरोप है वो गलत है? तो गलत ही है, वो बिल्कुल गलत है। जब घर नहीं है तो गलत है। चलिए, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब दिल्ली तक इनका वैल्यू है। अगर यहाँ पे कुछ भी या कोई भी ऐसी निष्पादित हो जाती है तो उसको हाई कोर्ट भी नहीं काट पाता। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात। ये बताइए कि जो आरोप लगा, लोगों का आरोप है काफ़ी गनियान आरोप, और लगभग 12 से 13 साल के बच्चे पर भी FIR हुआ है। उनका भी आरोप है कि 13 साल के बच्चे महिला का कान का बाली छीन ली। क्या लग रहा है, आखिर इसमें क्या मुद्दा है? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूं। यह आरोप जो लगा है ये बेबुनियाद है। जहाँ की 100% समाज में पूछा जाए, सबसे पहले मैं अपना बात बता दूं। मेरा नाम राजीव कुमार, वार्ड प्रतिनिधि, वर्तमान वार्ड सदस्य प्रतिनिधि वार्ड नंबर 2 का हूं मैं। मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया है, और मुझे पहले प्रहलाद कुमार उर्फ छोटू यादव, जो कि चंद्रश्री यादव के लड़का हैं, फोन करके 29 तारीख को धमकी दिए कि तुम लोग वहाँ क्यों जाता है, मियाँ के साथ तू लोग देता है। हम उनको बोले भाई देख, यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सबों का है, हमको सबने बनाया है और हम उनका है सेवक। हमको तू ये बात काहे कहता है, नहीं तो तू लोग को कुत्ता का मौत मार देंगे, तुमको कितना औकात हो गया है, हम तुम जानते हैं, तू जो है मियाँ का साथ देता है। हम फिर वही बार बार कह रहे हैं, जिसका कि मेरे पास ऑडियो क्लिप है सर। मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक को मुहैया करवा सकता हूँ जो कि उन्होंने बोला है। उसके बाद जाति सूचक की भावना, हिंदू मुसलमान, हमसे बढ़ के इस समाज में कौन है, कह रहा है। ऑडियो जो कह रहा है उनका, क्या ऑडियो में प्रहलाद यादव का ही नाम है? जी, और उसमें प्रशासन के लोगों को अश्लीलता इतनी बड़ी गाली दिया है न सर कि बोलने वाला न है मीडिया चैनल।
उस ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाएंगे कि जो प्रहलाद यादव उर्फ छोटू जिनका नाम है, जो इनको फ़ोन किए हैं और फ़ोन पर किस तरह की बात की है। ऐसा लग रहा है कि समाज के अंदर दो समुदाय को बांटा जा रहा है। जो ऑडियो क्लिप हम सुनेंगे इनके मोबाइल में है। ये मोबाइल है इनका। बात अलग है, हमर एकेटा कहना छै, मतलब हम लड़ाई पर किया देबे तो हमरा लेकिन हमें तो प्रतिनिधि सब जनता के लिए चिन्ह भाई, तोरो सुनबे। एगो बात बताओ, तू रिपोर्ट पढ़ला ना कर्मचारी के बाल किशुन के कते औकात छै हमरा बुझे ला आबै छै। मुसना के चमड़ा खींच लेबै, आ खींची या काल खींची, मियां के बात बचले छै साला। ओकरा खातिर बहिन जो हम 50 साल के लड़े का मिटा दलिए। चलिए फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ आपको। पर आरोप है, जो बच्चे पर आरोप है, वो छोटा सा जो बच्चा है जिनकी उम्र लगभग 12 से 13 साल का है। और ये देखिए एक बच्चा है जिन पर आरोप है कि ये जो महिला है, जो 40 वर्ष की महिला है, ये बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। किन का बाली छीन लिया तुम? हम किसी का नहीं, उस रात हम घर पे भी नहीं थे। वो कहाँ था? नेपाल में इलाज करवाने गए थे हम अपना दादी का। दादी का इलाज कराने गया था। तुम्हारा उम्र कितना होता होगा? 13 साल। 13 साल। अब सवाल उठता है उस पुलिस वाले के ऊपर, पुलिस को या हम अंधा कहें या अंधा कानून कहें या वर्दी की कुछ अहमियत को हम बढ़ा दें कि बगैर जांच किए आप एफआईआर करते हैं, और एफआईआर करने के बाद एक 12 साल का 13 साल का लड़का एक 40 वर्ष महिला का कान का जो बाली है वो कैसे छीनेगा और वो कैसे चुराएगा। चलिए कि परिवार पर एक नाबालिग बच्चे का भी नाम है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो ज़मीन को लेके मारपीट चला या एफआईआर हुआ थाने में, वो वहाँ पर घर बना हुआ था? घर कभी नहीं देखे हैं, घर कभी नहीं देखे हैं, न इसका कामत है न कुछ है। वहाँ मेरा ज़मीन है, बगले में ज़मीन है मेरा पत्नी का नाम से ज़मीन है, ममता कुमारी। और इसका साइड में भी बाद में भी ज़मीन है मेरा, जहाँ विवादित ज़मीन है। 50 साल से देखते आ रहे हैं कि वहाँ भी मतलब चंद्र सिंह यादव जोतते आ रहा है। फतेह आलम का ज़मीन बदला नमा किया, यहाँ भी मेरा आयर में ज़मीन है, यहाँ फतेह आलम जोत रहा है। 1-2 साल से वो बेचारा का बेटा यार वो नौकरी कर रहा है फतेह आलम का, वो बाहर में रहता है। वो अकेले समझ के जात का मुस्लिम है फतेह आलम। चंद्र सिंह यादव है, हम भी यादव है, रविंदर कुमार यादव। लेकिन ये जो है गांव में अफवाह आरोप फैला करके गांव को चाहता है, मतलब वो अब की बार मुखिया से चुनाव लड़ा था, उसमें सेकंड किया। वो बल पे पूरा मतलब धौस दे करके चाहता है उसका ज़मीन जबरन हम कब्जा कर लें, चंद्र सिंह यादव। और उसका बापे दादा बन गए। समाज में देखते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं, जो यादव होते हैं वो जब, फिर भी आप एक यादव होकर के मुस्लिम का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई जायज़ है तो मुस्लिम क्या मतलब, जो उसको उसके तरफ से बोलता है तो उसको ये धमकी देता है कि हम तुमको भी फंसा देंगे। अभी हम गवाह दे रहे हैं तो हमको भी कहता है, धमकी देता है कि हम तुमको भी फंसा देंगे। चलिए आइए और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। चाचा कुछ पता है? नहीं उतना कुछ पता नहीं से कम तो वहाँ पे घर था प्रहलाद यादव का? नहीं घर नहीं, वहाँ पे घर था प्रहलाद? नहीं घर नहीं था। नहीं कभी नहीं। खेत था? हाँ खेत है। फतेह जोतता था, अपना सब कुछ करता था, जबरदस्ती जबरन उस पर चाहता है घर चढ़ाने के लिए, धमकी देता है लोग सबको मार देंगे, गोली मार देंगे। फतेह आलम घर से भाग गया, डर से भाग गया फतेह आलम घर से छोड़ के। अच्छा चाचा कुछ जानकारी आपको भी है क्या, सही माने में वहाँ पे घर था क्या? ये लोग लूट लिए घर? हम लोग नहीं देखे हैं कभी नहीं। आरोप लगा है कि घर लूट लिए। घर लूटने वाला हमको नहीं देखे हैं, वो सब कब लूटा नहीं लूटा हम नहीं देखे हैं। चलिए क्या मांग करेंगे इस चीज को लेकर के? पुलिस अधीक्षक एसपी साहब से क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? एसपी साहब से क्या मांग करेंगे? एसपी साहब से मांग करेंगे और थाना प्रभारी से, इंस्पेक्टर साहब से मांग करेंगे कि जांच किया जाए, इसका जो है सही चीज निकाला जाए। मतलब ये आतंक जो फैला रहा है गांव में, मतलब जबरन किसी का जमीन जोत रहा है, इस सबको इंक्वायरी किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी निकाला जाए। मैं बता दूं कि लक्ष्मीपुर चन्निया स्थान पंचायत के ग्राम कचहरी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कार्यालय ग्राम कचहरी लिखा हुआ, और ये जो कचहरी है समाज से